सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, प्यार भरा जय श्री सीताराम। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के बारे में, जो कि कल है। कल के मतलब 21 जून 2025 दिन शनिवार। इस कथा को मात्र सुनने से 88,000 मुनियों को भोजन खिलाने से जो फल मिलता है, वो फल मात्र इस कथा को सुनने से मिल जाता है। तो आइए, इसका पौराणिक कथा क्या है, प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक आप लोग श्रवण करें। श्री कृष्ण जी से बोले, युधिष्ठिर जी कि भगवान, आप मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम योगिनी एकादशी है। क्या है योगिनी एकादशी? इसका पौराणिक कथा मैं आपसे कहता हूं, ध्यानपूर्वक श्रवण करें। अलकापुरी में शंकर जी के भक्त कुबेर जी रहते थे और कुबेर जी के पूजा के लिए, यानी कुबेर जी पूजा करते थे, तो उसके लिए जो फूल लाता था, एक हेमाली नाम का माली था, जिसका नाम था हेमाली। यानी हेमाली कुबेर जी की पूजा के लिए फूल लाता था। एक दिन हेमाली फूल लेकर आया और अपने घर चला गया, और उसकी पत्नी अति सुंदर थी, जिसका नाम था विशालाक्षी। क्या नाम था? हेमाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। और वो अपनी पत्नी के सुंदरता में फंस गया और घर में ही रह गया। दोनों घर में प्रेम करने लगे और हेमाली फूल देना भूल गया। जब कुबेर को मालूम चला कि देर हो गई, तब कुबेर ने अपने गुप्तचरों को भेजा और पता लगा लिया कि हेमाली और उसकी पत्नी विशालाक्षी काम करौड़ा में मस्त हैं अपने घर पर। और जब वो कुबेर के दरबार में गया फूल लेके, तो कुबेर ने बहुत डांटा, फटकारा कि तुम्हें इस कुकर्म का फल अवश्य मिलेगा। तुम अपने पत्नी के वियोग से दुख भोगोगे और मृत्युलोक जाकर तुम कोढ़ी होगे। ये श्राप दे दिया और वो पृथ्वी पर आ गया, दुख भोगने लगा, पत्नी के वियोग का दुख भोगने लगा, कोढ़ी भी हो गया श्राप के अनुसार। और वो अपने उद्धार के लिए घूमता फिरा, उसे कहीं मुक्ति नहीं मिली। यहां तक कि हेमाली हरिद्वार गया, गंगा स्नान किया, फिर भी मधुमक्खियों ने उनका पीछा न छोड़ा। अंत में वो उत्तराखंड गया और देवप्रयाग होते हुए, उत्तराखंड में देवप्रयाग होते हुए यमुनोत्री के तट पर पहुंचा। कहां पहुंचा? यमुनोत्री के तट पर पहुंचा। और यमुनोत्री के तट पर चिरजीवा महर्षि मार्कंडेय जी रहते थे।
जाकर के उनके चरणों में गिर पड़ा, रोता हुआ, बिलखता हुआ सारा वृत्तांत महर्षि मार्कंडेय जी से का सुनाया। इस पर मार्कंडेय जी ने कहा कि हे माली, तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत रखो विधि विधान से, इससे तुम्हारा समस्त पाप कट जाएगा। और ठीक वैसा ही किया। किसने किया? हिमालय ने। और उसके सारे दुख कट गए और वो पुनः अपना स्वरूप आ गया। इस व्रत को सुनने से इसका फल ये होता है कि 88,000 ऋषियों को, महात्माओं को भोजन कराने से जो फल मिलता है वो फल मात्र योगिनी एकादशी का व्रत कथा सुनने से मिलता है। यदि आप लोग ध्यान से इस कथा को सुने हैं तो आप लोगों को निश्चित ही 88,000 मुनियों को भोजन कराने का फल जो मिलता है आप लोगों को मिल गया होगा। पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। धन्यवाद।